जनेऊ। अब चुनाव आ गया। चलिए वो आपसे बड़े हिंदू हैं धर्मवीर जी, संबित पात्रा जी। हिंदू तो है, अच्छी बात है ना। आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी बधाई, मैं तुमको बधाई, अरे मैं तो बधाई दे रहा हूँ। कम से कम बड़े हिंदू बनने की होड़ तो लग गई है। ये सारे आज बड़े हिंदू बन गए हैं। जो पहले हिंदू को गाली देते थे, जो हिंदुत्व को गाली देते थे, आज बोल रहे हैं देखो हमारे पास जनेऊ है। बताइए कि नहीं भैया, मैं तो बधाई दे रहा हूँ। मैं छोटा हिंदू हूँ भैया, आप बड़े हिंदू। अरे भाई साहब, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। धर्मवीर जी आपने बोली, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। अभय दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। प्लीज एक एक करके अपनी बात सुन तो लीजिए। बड़े हिंदू भाई साहब सुन तो लीजिए, बड़े वाले हिंदू भाई साहब। धर्मवीर जी लगातार आप बोलेंगे, उनकी बात को कैसे समझेंगे आप? एक बार उनकी बात सुन लीजिए। आपकी चुटिया कहाँ दिखाइए चित्रा जी? जैसे आचार्य चाणक्य की चुटिया थी, दिखा रहा हूँ। धर्मवीर जी आप ठीक है सर, प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, अब इससे आगे बढ़ते हैं प्लीज। कोई इनको चुटिया ला के दो, ये सुबह से चुटिया कर रहे हैं, क्या करें इनका बताइए। को आर्थिक पढ़े लिखे को फारसी का चित्रा जी जरा दिखा देना, ये गांठ लगी हुई चुटिया। फिर ये फारसी भी बन गए हैं अब चित्रा जी। अब दिखा रहे गांठ लगी हुई चुटिया भी दिखा रहे हैं। अब शांत तो हो जाइए मेरे भाई, ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं। अभय जी आ रही हूँ एक बार आप समझिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ठीक है। कांग्रेस देखिए चित्रा जी, बहुत आप परिस्थिति देखिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम ज्यादा बड़े हिंदू हैं, और बीएसपी वाले बोल रहे हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता है। अच्छी बात है, मैं दोनों को बधाई दे रहा हूं। दोनों तिलक चैतन्य चुटिया लगा करके हिंदू बने हैं, कोट के ऊपर जनेऊ भी पहना है। धीरे धीरे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छी बात है। और आपने कहा हम छोटे हिंदू, बिल्कुल छोटे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें गाली दीजिए, सब कुछ करिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप कुछ भी बोलना है बोलिए, मगर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा था, धीरे धीरे वो दुकान अब लोग समझ चुके हैं, लोग उसे बंद कर रहे हैं। अब आप लोग भी हिंदू बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, घर वापसी हो रही है, अच्छी बात है। अभय जी आपको भी मुबारक हो, आपने बहुत आरएसएस तो अपने मकसद में कामयाब हो रही है ना अभय दुबे जी, उसका तो मकसद ही यही था, हिंदुत्व पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, हिंदू धर्म पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। और वही काम अब कांग्रेस पार्टी और संबित पात्रा भी बोल रहे हैं कि 2014 के बाद तो लड़ाई अब इस बात की हो रही है कि ज्यादा बड़ा हिंदू कौन है, और उसी रेस पर कांग्रेस पार्टी भी दौड़ लगाने की कोशिश कर रही है। चित्रा जी, धर्मवीर जी को कहिए कि जो देश की लुटिया डुबा दे, उनकी चुटिया दिखाने का वो साहस नहीं जुटा सकते। दो तीन चीजें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। देखिए, ये पाठ पढ़ा रहे हैं हिंदुइज्म का, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसने प्रस्ताव पढ़ा 23 मार्च 1940 को, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने। इनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो कहते हैं कि भारत की संस्कृति को बौद्धों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये इनका मूल सिद्धांत है, जो सिखों के अपनी किताब में नकार देते हैं। दूसरी बड़ी बात, संबित पात्रा जी, आपके शेषाद्री चारी साहब को तो जानते हैं ना, जो संघ के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर आमादा है। उस जिन्ना की तस्वीर आज भी चुनौती दे रही उत्तर प्रदेश को। चुनाव के समय सिर्फ विभेद पैदा करने के लिए आप हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, हिंदुत्व का स्वांग रचते हैं। हिंदू धर्म हमारा सनातन है, किसने कहा था चुनाव के समय आपको हिंदुइज्म के खिलाफ किताब निकालने के लिए लेकर चलता है? किसने कहा था आपको कि राहुल गांधी से भाषण करवाओ हिंदुइज्म के खिलाफ? प्रहार करना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने आज बहुत प्रासंगिक बात कही है, और हम देश के समूचे देशवासियों को ये बात बताएंगे कि ये 10वीं वृत्ति के लोग हैं, हिंदू धर्म से इनका सरोकार नहीं। लेकिन 130 करोड़ कांग्रेस पार्टी क्या हम लोगों को समझा पाएगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, दोनों में फर्क है? ये बीजेपी का हिंदुत्व है और ये दूसरों का हिंदू धर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा पड़ जाए आप लोगों को अभय दुबे जी? क्योंकि बीजेपी की बिछी हुई पिच है जिस पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो हुए हैं उल्टे वो 2014 से दिए हुए भाषण हमारे पास है। 2000 उल्टे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उल्टे तो पड़े हुए हैं, और कैसे उल्टे पड़ जाएंगे? जिन्होंने हिंदू धर्म को धर्म मानने से इनकार कर दिया, जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके निर्णय का अधिकार आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों को दिया है, इन सत्ताचार्यों को वो अधिकार नहीं है। इससे बड़ा मान हिंदू धर्म का कोई हो सकता है? अरे आप कैसे तय करेंगे कि हिंदू धर्म है कि नहीं है? इसलिए इनका हिंदुत्व सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का माध्यम मात्र है। इन्होंने माता सीता के अस्तित्व को नकार दिया लोकसभा में। जब प्रभात झा साहब ने पूछा कि माता सीता के लिए क्या कार्यक्रम है, तो इनके संस्कृति मंत्री कहते हैं कि उनके पैदा होने को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में तमिलनाडु
जाते हैं। तमिलनाडु में कहते हैं राहुल गांधी रायता फैला देता है के लिए आया हूं, अन्ना का स्वप्न कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, गला ठीक रखो, 2001 में बजट में प्रावधान रखते हैं राम सेतु तोड़ने का। तो रामद्रोही तो सच में ये है जो भगवान राम का चंदा खा जाए। आप कल्पना कीजिए 15 मिनट में 18 करोड़ का डाका इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की जो आस्था से दिया हुआ चंदा है अयोध्या में उसके साथ दिया है। तो इनका उद्देश्य एक ही था। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए। लेकिन राहुल गांधी की जो बातें हैं शांत हो जाए, उसका अगर एक छोटा हिस्सा, ठीक है सर, उसका अगर एक छोटा हिस्सा देखें तो जो मारकाट करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका भी हवाला उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है। दरअसल समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जो इसका सहारा लेकर दूसरों को मार रहा है, पीट रहा है, वो उसी का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो उनकी बात को सिरे से क्या आप खारिज कर सकते हैं संबित पात्रा जी? चित्रा जी, जो समाज में मारकाट करता है, जो बम फोड़ता है, दूसरों का गर्दन काटता है, वो सारे हिंदू हैं। उनका सरोकार सिर्फ हिंदुत्व से है। पूरे विश्व में हिंदू ये काम करता है। देखिए चित्रा जी, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, उन सबका सरोकार। यहां हम 4 लोग बैठे हुए हैं। हमारी बहन चित्रा त्रिपाठी जो है वो यहां पर एंकरिंग कर रही है। आप जरा, मैं प्लीज इसे बुरा मत मानिएगा, हम चारों यहां हिंदू बैठ करके हिंदुइज्म को गाली देने में लगे हुए हैं। कभी भी ऐसा आपने किसी और धर्म के साथ देखा है? आप जरा सोच के देखिए, हिंदुइज्म को गाली देने का नतीजा इतने वर्षों की गुलामी रही है इस देश में। स्वीकार कीजिए कि फिर से ये बीच में शुरू हो जाते हैं। चित्रा जी, मैं तो शांति से सुनता हूँ, ये बीच में क्यों इस प्रकार से चिल्लाकर घुसाते हैं? चित्रा जी, मैं हृदय की बात कह रहा हूँ। एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ चित्रा जी।